नमस्कार। भारतीय सामाजिक न्याय के अंतर्गत आज का लेक्चर है अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। तो यहाँ पे रूल इकोनॉमी तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंतर्गत तहत अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानिए। ध्यान दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं अग्रणीय भूमिका निभाती आई हैं। कृषि कार्य और उच्च बचत दर निर्माण सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत दायरे में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले पिछले कुछ वर्षों में सामान्यता है भारत की विकास दर उच्च रही है और इसका कारण बचत तथा पूंजी निर्माण की उच्च दर है। बचत उपभोग अभिवृत्ति और पुनर्चक्रण प्रवृत्ति के मामले में कोई संदेह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था महिला केंद्रित है। पॉइंट, ग्रामीण महिलाओं को श्रम के मामले में दोहरी भूमिका का निर्वहन करना होता है। उनकी एक भूमिका परिवार के भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की होती है, तो दूसरी ओर उन्हें जरूरत पड़ने पर खेती के कार्यों में सहयोग देना होता है। शहरों में रहने वाली महिलाओं की श्रम के क्षेत्र में भूमिका भिन्न है। यहाँ पर मोटे तौर पर श्रमिक महिला और घरेलू महिला के दो वर्ग हैं। पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय परामर्श व प्रबंधन संस्था बुज एंड कंपनी, इसने थर्ड बिलियन इंडेक्स नाम की अपनी एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि अगले एक दशक में दुनिया के कुल कार्य बल में एक अरब महिलाएं शामिल होंगी। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण तथा पेशेवर सफलता के मामले में उनके सामने काफी चुनौती भी आएंगी। थर्ड बिलियन शब्द विकासशील और औद्योगिक देशों की उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता, उत्पादक, कर्मचारी और उद्यमियों का स्थान ग्रहण कर पहली बार अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल होंगी। कम से कम भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर इन महिलाओं का प्रभाव महत्वपूर्ण तरीके से पड़ने की आशा की जा सकती है, क्योंकि इन देशों में इनकी आबादी लगभग 1.25 अरब से अधिक है। आगे, हालांकि अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोगकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका में दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है। एयरलाइंस एवं बड़ा सेवा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं को अच्छा व्यक्तित्व, संचार कौशल और कंप्यूटर योग्यता के साथ प्राथमिकता मिलती है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम वेस्टर्न मशीन ट्रांसफर और यहाँ पे टेलर प्रणाली और ई बैंकिंग प्रणालियाँ तेजी से विकसित हुई हैं। इन कार्यों को महिलाएं कंप्यूटर अनुप्रयोगों के साथ संभव बना रही हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आईटी के जरिए महिलाओं के लिए अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि की सुविधा के साथ अन्य सेवाओं में भी महिलाओं की मांग अत्यधिक बढ़ रही है। यहाँ पे मेडिकल ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और सेवा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही इलाज और संवर्धित चिकित्सा शर्तों को समझती हैं।
ई पुस्तकों में इन कैरियर और ई पत्रिकाएं और ई प्रकाशन और वेब डिजाइन वर्तमान परिदृश्य में लोकप्रिय है, जहां महिलाओं की संख्या और उनकी भूमिका तेजी से बढ़ी है। थर्ड बिलियन इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि महिलाओं के रोजगार की दर पुरुषों की रोजगार दर के समान हो तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि हो सकती है। जीडीपी में जो है 27% की वृद्धि हो सकती है, यानी जीडीपी को जो कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आगे पॉइंट है, महिलाओं की भूमिकाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे सुझाव इस तरह है। पॉइंट, सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए ऐसा वातावरण बनाना जो उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाए। जैसे पुरुषों के साथ महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में मानवाधिकारों के वैधानिक एवं वास्तविक उपभोग के समान अवसर प्रदान किए जाएं। जैसे पॉइंट, देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सहयोग तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए। जैसे बेहतर स्वास्थ्य, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता का समान उपयोग, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करना, रोजगार में समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक कार्यालय आदि तक समान पहुंच हो। पॉइंट, जैसे पुरुषों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक व्यवहार एवं समुदाय प्रथाओं में परिवर्तन। जैसे विकास और प्रक्रिया में लिंग दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना। जैसे महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध भेदभाव तथा सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन। जैसे पॉइंट, नागरिक समाज के साथ भागीदारी का निर्माण और उसे सुदृढ़ बनाना, विशेषकर महिला संगठनों के साथ। यहां पर बताया गया, तो यह हो गया यहाँ पे महिलाओं की भूमिकाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे दिया गया, इस सुझाव के बारे में बताया गया। यहाँ पर आज का यह लेक्चर आधारित रहा है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो ये है अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया है, इनके रोल के बारे में, इकोनॉमी में महिलाओं की क्या भूमिका है यहाँ पे स्पष्ट किया गया। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत आज का यह लेक्चर पूर्ण होता है, संपूर्ण हुआ। यहाँ पर चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, लड़का हो या लड़की हो, दोनों इस सृष्टि के लिए एक वरदान है। दोनों कर्म और धर्म में महत्वपूर्ण है, सम्मान है। यहाँ पर इस सृष्टि के संचालन के लिए दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों ईश्वर के वरदान हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।